वचन में लिखा है, निर्गमन 17 उसकी 8 आयत में लिखा, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। इमेजिन करो कौन सी प्रजा की परमेश्वर बात कर रहा है। इजरायली, वो प्रजा जिसको मिस्र में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार देके बुलाया, राजे की ऐसी की तैसी कर दी, उसकी फसलें खराब कर दी, उसका पानी खराब कर दिया। पूरा मिस्र देश, आज भी चले जाओ, 97% पॉपुलेशन नील नदी के किनारे बसती है आज भी। जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब आप हवा से पानी पैदा कर सकते हैं, मशीन ऐसी आ गई है जो हवा की नमी को पानी में बदल देती है, लेकिन तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और परमेश्वर ने उस राजे के पानी के ऊपर अटैक किया था कि मेरे लोगों को छोड़ दे। उनके पहलोठे मार दिए, उनके पहले बच्चे मार दिए, उनके पशु, उनकी रेपुटेशन, सब पे अटैक किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और इमेजिन करो, वो लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था, एक बिग प्लान, एक मास्टर प्लान के साथ परमेश्वर उनको वहां से लेके आता है। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उसी तरह से मिस्र जो पुरानी जिंदगी का प्रतीक है, परमेश्वर ने आपको मिस्र से बुलाया है, जहां आप पुरानी जिंदगी में जीते थे, आप पाप में जीते थे, आप जीवित परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर ने आपको मसीह के द्वारा अपने पास बुलाया। और अब परमेश्वर का जिस तरह उनकी जिंदगी में एक बड़ा प्लान था, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। वो चीजें जो भयानक हैं, मार्वलस हैं, वो थ्रोन्स, वो गद्दियां परमेश्वर ने आप और आपके बच्चों के लिए रेडी करके रखी हैं। परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो अनॉइंट हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। और यही प्लान था परमेश्वर का उनकी लाइफ में। और इसी योजना के तहत परमेश्वर ने बड़े काम दिखाए। जिस तरह आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम दिखाए। जब हम मिस्र में से निकल रहे थे, तो किस तरह परमेश्वर ने हमारे विरोधियों को शांत करवाया, किस तरह उसने हमारे विरोधियों को शर्मिंदा किया। इतनी बड़ी योजना आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी योजना इजराइलियों की लाइफ में। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी, कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि राजे की पूरी तरह से सल्तनत को हिला के रख दिया, उसे मार दिया, उसकी सेना को जीवित समुद्र में डाल दिया। पौलुस कहता है, तो मिथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आपके जीवन में परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको उचित, बेस्ट, सबसे बेस्ट स्थानों के ऊपर वो आपको रखने वाला है। अगर आप यहां लाखों में बैठे हैं, तो उसकी लाखों के लिए, अकेले अकेले के लिए योजना है, उसका हर एक के लिए प्लान है। इसीलिए आपके फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से मैच नहीं करती। आपकी जीभ के ऊपर भी एक प्रिंट होता है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता। कितना वो मास्टर प्लानर है। ये सबूत है, ये उसका सबूत है कि उसकी योजना आपकी लाइफ में दूसरे से अलग है, आपके सगे भाई से भी अलग है। आपके परिवार में हर एक के लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है। उसने आप पर इन्वेस्ट किया। उसने कैसे हमारे दुश्मनों को जवाब दिया, कैसे शैतान के धोखे से हमें बचा के रखा, कैसे शैतान के अटैक से बचा के रखा, कैसे बीमारियों में से हमें निकाला, कैसे हर तरह की गरीबी और श्रापों में से हमें निकाला। प्रभु का हाथ आपके सिर पे है। प्रभु कहता है, ये सारे देश में तुम्हें दूंगा। और जैसे ही आप प्रार्थना में कम होते हो, आप हारने लगते हो। भविष्यवाणियां धूमिल होने लगती हैं, भविष्यवाणियां अधूरी लगने लगती हैं। जब उन्होंने देखा कि मूसा जब हाथ ऊपर करता है तो अमालेकी हारने लगते हैं, और मूसा जब हाथ नीचे, वो थक रहा था, वो आदमी था, वो भी स्वर्गदूत नहीं था। जैसे ही वो हाथ नीचे करता था, अमालेकी जीतने लगते थे, इजराइल हारने लगता था। लेकिन उन्होंने योजना बनाई। चाहे परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बनाया है, लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ कैसे मेंटेन होगी, आपको योजना बनानी होगी। अब यहां पर देखो, जैसे वो हाथ नीचे करता है, लिखा इजराइल हारने लगता है। कौन इजराइल? जिस पर भविष्यवाणियां थी। कौन इजराइल? जो परमेश्वर के पूरे वचनों को लेके, भविष्यवाणियों को लेके देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहा था, वो इजराइल हारने लगा। आपके जीवन में बड़ी योजनाएं होती है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम करना है, और सडनली आपकी लाइफ पे अटैक होता है। आप बोलते ये कैसे हो गया, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे तो ये काम, मुझे तो स्टडी में कुछ अचीव करना था, अब मैं बीमार हो गया हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो योजना जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो पूरी हो। चाहे आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट हैं,
परमेश्वर ने आपके ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो, लेकिन इसलिए उसने कहा है वचन के साथ जुड़े रहो, और इसलिए उसने कहा है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि अगर तुम प्रेयर नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे, तुम फिर सवाल करोगे, मैं क्रिश्चियन था, मैं चर्च जाता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आप नोटिस करेंगे अपनी प्रेयर लाइफ को, आप देखेंगे वहां पे ड्राइनेस थी, वहां सूखा था। आप विश तो करते थे प्रार्थना करने की, लेकिन आपकी प्रार्थना सिर्फ आपकी विश में थी, आपकी इच्छा में थी। और यहां पर इजराइल हारने लगता है। उन्होंने योजना बनाई, कहते एक पत्थर लेके आओ, पत्थर पर मूसा को बिठा दिया, बोले मूसा आप बैठ जाओ। एक बाजू हूर ने पकड़ी, एक बाजू हारून ने पकड़ी। उसने कहा आप करो प्रार्थना, हम आपकी बाजुओं को उठाकर बैठेंगे। लेकिन शाम तक उनकी बाजुएं उठी रही और मूसा प्रार्थना करता रहा पहाड़ पर, यानी एक अलग जगह के ऊपर जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लोगों का शोर नहीं था। जैसे ही मूसा हाथ नीचे करता है, वो भविष्यवाणियों से भरा हुआ इजराइल हारने लगता है। आप सुबह उठें और पर्सनल प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखें, उसकी आत्मा से अगुवाई मांगे कि मुझे सारा दिन आज चलना है, तेरा अगुवाई मुझ पे हो, तेरा फेवर मुझ पे हो। जाएं अपना काम करें, सारा दिन खुदा से बात करें, ऑल द टाइम अंदर खुदा से कनेक्टेड रहें। रात को सोने वक्त बाइबल पढ़े और छोटी सी प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ड्राइनेस खत्म हो चुकी है स्पिरिट में, और आप कोई भी प्रेयरलेस नहीं होगा, कोई भी। कई बार आपको सरमन देने से भी फायदा नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली भीड़ों को कई बार प्रैक्टिकली ले जाना पड़ता है कि हमें इतने बजे प्रार्थना करनी है, हमें इतने बजे सुबह करनी है, इतने बजे रात को बाइबल पढ़नी है 25 मिनट, और फिर 5-10 मिनट रात को सोने वक्त छोटी सी प्रार्थना करो और सो जाओ। और देखो सपने में कैसे प्रभु आपसे बात करते हैं। सुलेमान ने बुद्धि सपने में पाई थी, सपने में परमेश्वर ने उससे बात की। आज हमें सपने क्यों नहीं आते परमेश्वर की ओर से? क्योंकि रात को हम टीवी देख के सो रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल करके सो रहे हैं, हर तरह के नेगेटिव इंफॉर्मेशन हम लेके सो रहे हैं। आप इतने नेगेटिव हो जाओगे अपने स्पिरिट के अंदर, आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अपना जीवन एंजॉय करने के लिए बनाया। हमें क्रिश्चियन लाइफ कैसे जी पाएंगे अगर आप सारा कुछ नेगेटिव अपने फोन की फीड जो है आपकी, अगर आप उसे लेंगे तो। और शैतान फुल टाइम काम कर रहा है, आपके दुश्मन फुल टाइम काम कर रहे हैं आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, लेकिन आप सोए हैं। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसा बताते कि दुश्मन तुम्हारा जब तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, तुम भी इंतजार ना करना और अपने आप को प्रार्थनाओं में दे देना, क्योंकि प्रार्थना एक छुपने का स्थान है। प्रार्थना खुदा का फेवर तुम पर लेके आती है, और तुम पहले से जीत चुके हो, यह भविष्यवाणी है। खुदा ने कहा यहोशू वो सामने नगर देख, तेरे हाथों में देता हूं, जा तेरा हो गया वो। इसका मतलब तेरा हो गया तो बैठेगा नहीं, लिखा जब उसने परमेश्वर ने कहा तेरा हो गया, उसने लड़ाई की योजना बनाई और लड़ा और जीता, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुका है। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, जस्ट प्रार्थना में बैठना है, जस्ट खुदा की हजूरी में बैठना है। आप कई बार देखते हैं शैतान आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप एक छोड़ रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, दूसरी छोड़ रहे हैं, तीसरी खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। ये शैतानी है। बैठ जाओ खुदावंद की हजूरी में। कैसे बदलेंगे आप अपने उस भाई का जीवन जो नशों में है? विश करके, उसको समझा के नहीं, आप खुद प्रार्थना में बैठेंगी। कैसे बदलेंगे आप अपनी वाइफ का, अपने पति का जीवन? काउंसलिंग करके? नेवर। फैमिली काउंसलिंग बहुत कम काम देती है, प्रार्थना काम करती है, प्यार काम करता है, बोझ काम करता है, कैरेक्टर काम करता है, चरित्र काम करता है। जुबान काम नहीं करती, परिवार में जुबान बाहर काम करती। आपको मालूम नहीं आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं? आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ की सहेलियां कौन हैं? आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कहां क्या कर रहा है? आपका कोई फैमिली टाइम नहीं, बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बाप काम पे आता है, खाता पीता, शाम को सोता, सुबह निकल जाता है। जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ नहीं होता, तो फिर आप बुढ़ापे में दिक्कत पाते हैं। जब आप प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे बैठेंगे, वो बॉन्ड अपने आप बनना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के संग जाएंगे, अपने आप चीजें सही होनी शुरू होंगी। इसलिए जो लोग चर्च रेगुलर आते हैं, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होती जाती है हर साल। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि इजरायली कौम पूरी हारने लगी? वही तलवारें,
वही योद्धा जब प्रार्थना नहीं होती तो हारने लगते थे। वही तलवारें, वही योद्धा और वही दुश्मन जब मूसा अपने हाथों को उठा लेता था तो जीतने लगते थे। क्या दर्शाता है कि ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलता है, जिसके लिए आप फाइट करते हैं वो आपको मिलता है। प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक काम है, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है जो आप प्रभु के साथ करते हो। आप बाइबल पढ़ के देखो महान काम किसने किए, जिन्होंने प्रेयर्स की है। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं डैम गेट खोल दूंगा। कौन से डैम गेट? स्लूज गेट, डैम गेट, कि बांध के पीछे पानी भरा पड़ा है लेकिन आगे सूखा है, वो गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आशीष है, लेकिन आगे वो गेट बंद अगर रहेंगे तो सूखा रहेगा, लेकिन जब तू टाइट देगा मैं उस स्लूज गेट को खोल दूंगा और आगे पानी को भेज दूंगा। आप क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, जब लोगों ने प्रेयर वॉरियर्स के यहां स्टडी की कि बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपने जिंदगी में गरीब रहे, क्योंकि प्रेयर वॉरियर्स को लगता था कि वो सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से ब्लेसिंग पालेंगे, लेकिन वो गलत थे। प्रार्थना तो करनी ही है लेकिन बोना है, क्योंकि बिना बोए हम काटेंगे नहीं। कुरनेलियस की प्रार्थना और दान याद किया गया, दो चीजें, प्रेयर्स करना और दान देना। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया और उसको, पतरस को उसके घर भेजा, वो बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने पाया। यही क्रिश्चियन लाइफ है, विक्टोरियस, ब्लेस्ड। अगर हम प्रार्थना में, पवित्रताई में पूरे हो तो बाइबल में मिट्टी नहीं चढ़ने देनी है, इसको पढ़ना है हर रात को। कि आप रात को जब इसको पढ़ के आप 10 मिनट की प्रार्थना करने के बाद आप सो रहे हैं, इमेजिन करो परमेश्वर आपके सपनों में आ रहा है। कि वचन से हमें सीख मिलती है कि चाहे हम कॉल्ड हैं, चोजन वन हैं, चुने हुए हैं, योजना बड़ी है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, तो भी विदाउट प्रेयर्स एनिमी कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो शैतान बीमारियों के साथ, अटैक के साथ, वो आपकी लाइफ के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा जब आप प्रेयरलेस होंगे। तो मुझे सपने बहुत कम आते हैं। एक दिन शैतान मेरे सपने में आया, बहुत कम आते हैं, और उसने मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा था। और इमेजिन करो जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर कंट्रोल होता है, मैं सपने में भी उसको पाप करने के लिए मना कर रहा था। इसे मालूम होता है आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल क्या है। कि आप सपने में भी शैतान, कि आप सपने में पाप कर लिया तो क्या असली में थोड़ी हुआ, लेकिन आप सपने में भी ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर कब्जा रखते हैं। आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी सोने की जिंदगी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी से दूर रह के, आपको सारी दुनिया के न्यूज़ जानने की जरूरत नहीं है। पहले न्यूज़ अलग होती थी, अच्छी न्यूज़ होती थी, कोई काम वाली न्यूज़ होती थी। आजकल की न्यूज़ शैतानी है, कुछ नहीं है उनमें, कोई ढंग की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, बीपी बढ़ाने वाली, लड़ाई झगड़े पैदा करने वाली, हर नेगेटिव चीज किस देश में हुई है ये मिलेगा, किसने किसको गोली मारी ये मिलेगा, कहां किसके सिर में गोली लगी ये मिलेगा, किसी के पेट में लगी ये मिलेगा, किसी की शादी में लगी वो मिलेगा। आपको क्या लेना देना है? आप बैठो ना प्रेयर में, आप सिलेक्टिव चीजों को देखो कि मुझे ये देखना है। पिछले 1 साल से हर दोपहर को मैं एक ही खाना खा रहा हूं। सिलेक्टिव चीजें, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सुनना है, किससे मिलना है। सिलेक्टिव होना चाहिए सब। आपकी स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ दोनों बेस्ट रहेंगे। ये भी आने दे, न्यूडल भी आने दे, बर्गर भी आने दे, आप हेल्थी नहीं रहोगे। वो भी देख, फेसबुक पे जो आ रहा है कचरा सब आपके दिमाग में जा रहा है। क्योंकि जब आपके एक चीज की 50% अच्छी चीजें आए, 50 बुरी आए तो चल पता चला ठीक है, लेकिन जब आपके 99% चीजें बुरी आ रही हो और 1% उसमें अच्छा आ रहा हो, तो इसका मतलब अब आपको अवॉइड करना है और काम के लिए जाना है और काम करके अपना वापस आ जाना है। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, उसके बाद वापस आ जाओ। आप इतना नेगेटिव जंक गंद अपने दिमाग में भर के पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे।